जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, तो पहले हम इसका अर्थ ही जान लेते हैं, अब इसके बाद सेल के बारे में आपको बेहतर जानकारी होगी। प्रोकैरियोटिक जो सेल है ये दो शब्दों से, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप देख लीजिए, एक प्रो और एक होता है कैरियोटिक। कैरियोटिक या कैरियन लिख दीजिए, एक ही बात है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव, और कैरियन माने न्यूक्लियस होता है। कैरियन माने न्यूक्लियस, इसका मतलब प्राचीन या ओल्ड होता है। अच्छा, ऑब्लिक करके ओल्ड भी लिख दें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसका मतलब केंद्रक। फिर से आप सुन लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, एक प्रो और एक कैरियन या कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। आप प्रिमिटिव या ओल्ड बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ओल्ड न्यूक्लियस, इसका अर्थ हो गया प्राचीन काल का जो केंद्रक है। अगर केंद्रक प्राचीन काल का है माने पुराना है, ओल्ड का मतलब बहुत पहले की बात चल रही है, बहुत पुराना अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, हम बता रहे हैं आपको सेल, और बातें इससे निकल के आ रही हैं न्यूक्लियस। आप ध्यान देंगे, मतलब न्यूक्लियस के आधार पर प्रोकैरियोटिक सेल को यहां पर बताया जाएगा। है सेल, लेकिन न्यूक्लियस आप समझ लेंगे तो आपको ये सेल समझ में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओल्ड न्यूक्लियस मतलब प्राचीन काल, पुराना, प्रारंभिक न्यूक्लियस। तो ये क्या अर्थ है इसका? इन तमाम चीजों की जानकारी आपको आज हम देंगे, जिससे कि आपको प्रोकैरियोटिक की समस्या ही समाप्त हो जाए। तो चलिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ दो शब्द मैंने लिखा नहीं था, नंबर 1 नंबर 2 लिख दिया। ग्रीक शब्द हैं, ध्यान में रखिएगा, ये प्रो एंड कैरियन। अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल समझना है तो कुछ सामान्य जानकारी आप ले लीजिए। तो हम आपको एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल बता करके आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप ले लीजिए। एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली, केंद्रक या केंद्रक झिल्ली। अभी डायग्राम से हम आपको समझाएंगे, आपको बढ़िया समझ में आएगा। केंद्रक या केंद्रक झिल्ली न हो, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक या केंद्रक झिल्ली न हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राइबोसोम हो या राइबोसोम हो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इसमें राइबोसोम का जो टाइप है वो 70S टाइप का होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइबोसोम हो लेकिन कौन सा? 70S। आपको बता दें, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S टाइप का, एक 80S टाइप का। आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक 70S है, एक 80S टाइप का, एक 70S और एक 80S टाइप का होता है। यस एक प्रकार का सिंबल है, इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं।
ये यस का मतलब होता है। हम आपको इसको आगे बताएंगे यस का अर्थ, लेकिन आप पहले जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। दूसरी बात, राइबोसोम होता है लेकिन 70S टाइप का राइबोसोम होता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद क्रोमोसोम तो होता है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम तो होता है, लेकिन क्रोमोसोम होता है, लेकिन क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, ये नहीं होता है। ये क्रॉस जो मैंने लगाया है इसका मतलब ये नहीं होता है, और जो मैंने यहाँ राइट का टिक लगाया इसका मतलब ये होता है। और चलिए एक बार फिर बताते हैं आपको, ऐसी कोशिका या ऐसे जीव जिसकी कोशिका में न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, क्रॉस लगा है, राइबोसोम हो बट 70S टाइप का हो, क्रोमोसोम हो लेकिन क्रोमोसोम के साथ लगी हुई हिस्टोन प्रोटीन ना हो। ये 4 बातें आप याद रखिएगा तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आ जाएगा। अब जरा स्ट्रक्चर से समझ लीजिए आप इसका अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप प्रोकैरियोटिक सेल का कोई एग्जांपल ले लीजिए। सपोज दैट बैक्टीरिया लिया मैंने एग्जांपल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं आपको बताएं। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से जीव आएंगे, ऐसे जीव जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, राइबोसोम में 70S टाइप का राइबोसोम हो, क्रोमोसोम हो लेकिन क्रोमोसोम के साथ हिस्टोन प्रोटीन ना लगी हो, तब तो ऐसी कोशिका युक्त जीव को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल से संबंधित जीव या उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल मैंने बताया, अब आप समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका है बैक्टीरिया है, और एक और होता है पीपीएलओ, आप जानते हैं पीपीएलओ, और ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल भी आती है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा हो गया, और बैक्टीरिया मैंने आपको माइकोप्लाज्मा बताया। इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल, ये बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आपको इसका एक एग्जाम्पल समझाएंगे तो हमें लग रहा है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई। क्या लेंगे? एस्चेरिचिया कोलाई। ये एग्जाम्पल हमने लिया, लिखा है यहाँ पे एस्चेरिचिया कोलाई, ये एग्जाम्पल लिया है। चलिए देख लीजिए, अगर एस्चेरिचिया कोलाई की बात करें, जैसे मान लीजिए, अच्छा एस्चेरिचिया कोलाई मानव की बड़ी आंत में पाया जाता है। कोलाई मतलब कोलन से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। कोलाई कोलन से बना हुआ है, कोलन बड़ी आंत का एक भाग होता है, इसी कारण से आप याद रखने का तरीका भी है, कोलाई माने कोलन से रिलेटेड है, एस्चेरिचिया कोलाई। सपोज ये एस्चेरिचिया कोलाई का मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है, थोड़ा सा एक और लाइन बना दे, आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। आपको पता है कि बैक्टीरिया जितने भी हैं सब प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, जीव हैं लेकिन प्लांट के कैटेगरी में आते हैं। ये जो आप ये अंदर वाली लाइन देख रहे हैं, थोड़ा रेड से हम अगर लिखें तो ज़्यादा समझ में आया आपको। ये जो बाहर वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। या तो आप इसको पूरी लाइन मान लीजिए, चलिए पूरी लाइन मान लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा।
ये अंदर वाली जो लाइन देख रहे हैं, मतलब ये जो दोनों लाइनों के बीच की जगह दिख रही है, ये सेल वॉल है। और जो अंदर वाली लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है। इसके बाद आप ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक सेल बनाया है मैंने, ये साइटोप्लाज्म मैंने यहाँ पॉइंट कर दिया है, बिंद बिंद करके। इसके अंदर जो एक चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया। इसके बाद यहां पर ये जो मैं स्ट्रक्चर दिखाया हूं, ये क्रोमोसोम ही है। क्या है ये, क्रोमोसोम, गुणसूत्र है। लेकिन ध्यान आप देंगे, ये गुणसूत्र ही है, लेकिन इस गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो हम इसको, इस क्रोमोसोम में धागे नुमा स्ट्रक्चर को डीएनए कहते हैं। और ये सदैव जो डीएनए होता है, ये वृत्ताकार होता है। इसको आपको याद रखना है। एस्चेरिचिया कोलाई में 1 से 20 तक सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, या कह सकते हैं क्रोमोसोम है बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो धागे नुमा स्ट्रक्चर को आपको पता ही है, डीएनए बोलते हैं। तो सर्कुलर डीएनए कह लेना ज़्यादा और बेटर हो जाएगा। इसकी संख्या 1 से लेकर के 20 तक होती है। आपने देखा कि इसमें न्यूक्लियस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। और सामान्य कोशिकाओं में, कोशिका के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म होते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। एक कंप्लीट सेल की बात करें तो इसमें तो हमें कोई कोशिकांग ही नहीं दिख रहा है जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो। ये सब जो ये न्यूक्लिक एसिड हैं, जो डीएनए है, ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक तो यहाँ पर है ही नहीं। तो केंद्रक नहीं है अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको एस्चेरिचिया कोलाई से रिलेटेड, और एक बात और, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होता है, ये दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो इसको दिखा दे रहे हैं। दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इस दाने जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग 70S टाइप बोलते हैं। 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है, ये है। तो इस प्रकार से हमने आपको एस्चेरिचिया कोलाई का एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत लिया और समझाया भी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको इसी प्रकार से अच्छे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे आपके सम्मुख। तब तक के लिए